Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. In the continuation of the IIT JEE Mains PYQ, in the next session we are having a question. We have done 10 question in the last video, and we are having the 11th question here. A particle of mass m is projected with a velocity v, making an angle of 30 degree है, making an angle of 30 degree, right? With the horizontal, the magnitude of the, ठीक है 30 डिग्री है यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट एच एस. यानी हमें क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा. तो पहले सोचिए, डायग्राम ड्रॉ करो. एक पार्टिकल है मास m का, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो 30 डिग्री पे. तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल हमने रिसेंटली डिस्कस किया है अभी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी आपको पता है. एक बार ट्राई करिए और कमेंट करके बताना कि आंसर आया कि नहीं, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही होते हैं आप लोग मुझे बताइएगा. पिछले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि 10 में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चंस करेक्ट थे. 3 to 5 क्वेश्चन सब लोग सही कर पा रहे थे. बट आई होप बहुत सारे कंसेप्ट आपने वहाँ से सीखे होंगे. तो यहाँ पर देखिए डायग्राम जो है ऐसा बनेगा. वेलोसिटी 30 डिग्री पर रहेगी. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी का होगा दैट इज़ v cos 30, वो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कंपोनेंट रहेगा v cos 30 और ये वाला कंपोनेंट रहेगा इसका v sin 30. तो v cos 30 तो कभी चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो इस पॉइंट पे हम बात करें तो आपकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 हो जाती है एंड सिर्फ आपको मैक्सिमम हाइट पे x कंपोनेंट वेलोसिटी का रहता है. तो x कंपोनेंट जो है वो v cos 30 है और हाइट यहाँ पर मैक्सिमम आपको पता है कितनी होती है, u² sin² θ/2g. ये फार्मूला भी आप लोग को याद रखना है, मैक्सिमम हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, u² की वैल्यू गिवन है आपको, v की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, v की टर्म्स में आंसर फाइंड आउट करना है. v डायरेक्टली v के इक्वल गिवन है, v² sin² 30/2g. तो यहाँ से ऐसा आ गया आपके पास v² 8g, sin² 30 1/4 देगा. तो अभी एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट O एट दिस हाइट. तो इस हाइट की वैल्यू ये है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी और हाइट के बीच में जो एंगल है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आराम से. ठीक है, तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, तो इस पॉइंट के अबाउट तो आपको डायरेक्शन जो है आप एंगल देख सकते हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v cos 30 और h. तो v cos 30 h, mv cos 30 इंटू h आपको क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम. तो mvr sin थीटा होता है और थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री और v है आपके पास v cos 30 के इक्वल और m आपका m के इक्वल है. तो cos 30 हो गया √3/2 इंटू v² 8g. सो √3 mv³ 16g. सो ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से. प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर. इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो किस तरीके से चेंज होगा. तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, वहाँ पर ब्रेकिंग हो रही थी एक बॉम्ब की. So one part starts moving vertically upwards with a velocity of 400 meter per second. How much time it will take after that with the other part to hit the ground? ठीक है, आपको देखना है कि क्या क्या सिचुएशन गिवन है कि एक पार्टिकल है आपका, वो 490 मीटर की हाइट पे है और वो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है. यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है और ये दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया m/2 और m/2. तो जो m/2 का एक पार्टिकल है वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है. देखिए यहाँ पे गिवन है वन पार्ट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. और दूसरे पार्टिकल को रेस्ट पे आना ही पड़ेगा. क्यों आना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ. यहाँ पर देखो m पार्टिकल 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. सो m इंटू 200 जो होगा वो इक्वल आ गया m/2v. राइट, अब देखिए v आपको दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड. कितनी वैल्यू आई इसकी, सेम ही आई ना. तो आपने मान लिया कि इस m/2 की वेलोसिटी है v. ठीक है, तो m/2 इंटू वी और इस m/2 की वेलोसिटी है 400 अपवर्ड डायरेक्शन में. हमने अपवर्ड मान लिया दोनों को ही. तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है. इसका जो मोमेंटम है 200 m, इसका मोमेंटम भी 200 m है. यानी अगला जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने देख लिया कि v 0 से, अभी इसके पास वेलोसिटी 0 है तो ये फ्री फॉल होगा. यहाँ पर इसका फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी. तो सेकेंड पार्टिकल विल fall freely under gravity from rest.
तो ये कितनी हाइट से गिर रहा है, क्योंकि 490 मीटर पे आपका ब्रेकिंग हुआ है, तो 490 मीटर हाइट को ये कवर करता हुआ नीचे आएगा और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है एंड इट इज़ हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी आ गया √2h/g, 2 × 490/9.8, सो 100 आपकी वैल्यू है कि 9.8 इसलिए रखा क्योंकि कैंसिल आउट करके ईजिली कैलकुलेशन हो रही थी। सो 10 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 बॉडीज A and B ऑफ मास m and 2m रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। इसी क्वेश्चन की बात करी थी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी 2 A और B मास के 2 पार्टिकल्स हैं, M और 2m उनके ब्लॉक्स की मासेस हैं और वो स्मूथ फ्लोर पर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। थर्ड बॉडी C ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, एक तीसरी बॉडी और आ गई यहाँ पर और उसी लाइन के लॉन्ग है जिसमें A और B है और कोलाइड करेगी इलास्टिकली A के साथ। C आई घूमती हुई और A के साथ उसने इलास्टिक कोलिजन कर दिया। एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर द कोलिजन इट इज फाउंड दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ A and B आर सेम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्रिंग इज x0, द स्प्रिंग कांस्टेंट K विल बी। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, ये डायग्राम गिवन है आपको। A और B पार्टिकल्स मास m और 2m के हैं और K स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्टेड है। C वाला आ रहा है V0 वेलोसिटी से, देखिए इनिशियली आकर ये क्या करेगा, इससे इलास्टिक कोलिजन करेगा। अब ये जब इससे कोलिजन कर रहा है, ये पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो पार्टिकल है अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और ये V0 से अपना मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ब्लॉक C यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से आपका क्या करेगा, खुद तो रेस्ट पे आ जाएगा और इस पार्टिकल को क्या कर देगा, क्योंकि इक्वल मासेस हैं दोनों के, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के देख लेना, इक्वल मासेस के पार्टिकल्स हैं, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। यही होता है इलास्टिक कोलिजन, जब भी होता है 2 इक्वल मासेस के पार्टिकल में वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पार्ट्स ये ब्लॉक C रेस्ट पे आ जाएगा और A जो है वो V0 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। अब जब A मूव कर रहा है V0 वेलोसिटी से तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आने लगेगा। अब जब कंप्रेशन आएगा तो ब्लॉक B भी मूव करने लगेगा, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी दोनों ब्लॉक्स मूव करने लगेंगे और C रेस्ट पे आ चुका है। अभी जब दोनों ब्लॉक्स मूव करने लगेंगे और इनकी जो इसकी V0 वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी B की बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन में कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अभी कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों की इक्वल वेलोसिटी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी फिर से, और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम जब कंप्रेशन हो रहा है, सो एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ सेम वेलोसिटी, क्योंकि वो पूरा कन्वर्जन हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन हम मान रहे हैं x0, जहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो अभी हमने मैक्सिमम कंप्रेशन को x0 से रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों की वेलोसिटी v1 हो गई। तो मास m वाले की v1 और 2m वाले की भी v1 और ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। 2 ब्लॉक्स जब भी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक के पास वेलोसिटी है तो वो ट्रांसफर होगी दूसरे वाले ब्लॉक में, उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी और जो पोटेंशियल में कंप्रेशन हो रहा है वो भी वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज़ करेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो धीरे धीरे जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, एक पार्टिकल की दूसरे की बढ़ने लगेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो मैक्सिमम कंप्रेशन की जो सिचुएशन होगी। तो हमने देखा यहाँ पर कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, इनिशियली mv0 से आ रहा था और अभी mv1 और 2mv1 से जा रहे हैं दोनों, तो v0 यहाँ से आ गया 3v1 के इक्वल। एट द मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है, तो v1 आ गया आपके पास v0/3। अब हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, हाफ mv0 स्क्वायर इज हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ 2mv1 स्क्वायर प्लस हाफ kx0 स्क्वायर। ये टर्म एडिशनल मत भूल जाना। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की का जो एनर्जी है वो भी एनर्जी कंजर्वेशन में लागू होगी, पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, बट ये आप कंसीडर नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। सो हाफ mv0 स्क्वायर इज हाफ 3m, क्योंकि अभी जो दोनों वेलोसिटी सेम से जा रहे हैं और इसकी वैल्यू v0/3 का स्क्वायर प्लस हाफ kx0 स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ गई 2/3m v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेगा, 2/3m v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m which is initially at rest. The percentage loss in energy of the colliding particle on collision is close to. परसेंटेज लॉस का मतलब हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो
डिफरेंस के साथ में। तो शुरू में देखिए m पार्टिकल का आ रहा है u वेलोसिटी से, 2m वाला रेस्ट पे है। अब दोनों v1 और v2 से जा रहे हैं, तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में v1 कितना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। आज ही क्लास में डिस्कस किया था इसे, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो शुरू में ये जो u2 है वो क्या है, 0 है, और u1 जो है वो u के इक्वल है। तो u1 को u रख दिया, u2 को 0 रखा, ये टर्म हट गया, और डिफरेंस कितना है मासेस का, -1/3u आ गया। तो इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ m v1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल की। तो हाफ m v1 आपके पास आ गया है u/3 माइनस u/3, तो v1 स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ऑलमोस्ट 89%। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि दो पार्टिकल्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, एक का मास m है, दूसरे का 2m है और रेस्ट पे है, तो ऑलमोस्ट 89% एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाएगी। तो 90% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर द स्टेटमेंट्स, बताना है कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। स्टेटमेंट 1 देखिए, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v collides with stationary point particle of mass capital M. The maximum energy loss possible is given as F into half mv square, where F is small m upon m plus m. And second statement बोल रहा है maximum energy loss occurs when the particles get struck together as a result of the collision. यानी ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, क्योंकि पार्टिकल कोलिजन के बाद क्या हो रहे हैं, स्टक हो गए एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, अभी उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस केस में ही ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल पार्टिकल की, दोनों पार्टिकल साथ में मूव करेंगे। तो याद रखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है यहाँ पर, सो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। अभी हमें देखना है स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा कि नहीं, तो हम देखते हैं मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में। अब m पार्टिकल है v वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल m रेस्ट पे है, और अभी फाइनली दोनों मिलके vf से जा रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो vf आ जाएगा mv अपॉन m प्लस m, और जो एनर्जी लॉस हुआ हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m प्लस m vf स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम रिसेंट पुराने वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, तो एग्जैक्ट याद रखिए कितना आता है, हाफ mm अपॉन m प्लस m v स्क्वायर। तो अभी जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है यहाँ कैपिटल m आ रहा है, देखिए अपॉन m प्लस m एंड हाफ m v स्क्वायर, तो ये f है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ f ये नहीं है, स्मॉल m है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 ट्रू है और 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या होगा, आप इसे सही कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये कैपिटल m आ रहा है यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही सुधरेगी। तो छोटा सा वीडियो बना है ऑलमोस्ट 13 मिनट्स का, आराम से देख सकते हैं, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे या सॉल्व करते हुए जैसे भी आपको देखना है, बट देखिए ज़रूर से सोने से पहले, ताकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एंड गाइज थैंक यू एवरीवन। आप में से कोई भी अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहता है, आई एम टीचिंग लाइव देयर, एंड आप मेरा कोड सुरभि लाइव जो है वो यूज़ कर सकते हैं, SURBHILIVE। थैंक यू सो मच।